हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो आज है संडे का दिन और सुबह सुबह जो थे हम सामान लेके आ गए थे, ग्रोसरी का सामान। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज क्या क्या लेके आए हैं। हम लेके हैं चाय पत्ती, तिल का तेल जो हम दिया जलाने के लिए यूज़ करते हैं। साथ में लेके आए हैं ग्रीन टी, गुड़ लेके आए हैं, शैम्पू लेके आए। शैम्पू का पूरा एक पैकेट उठा के लाए हैं, जिसमें शायद 50 या 60 कुछ इतने शैम्पू होते हैं। साथ में लेके आए हैं बेसन, और बेसन क्योंकि हम बीच बीच में ना कड़ी बनाते रहते हैं। तो अभी गर्मी के टाइम में पकौड़े वगैरह तो बनाते नहीं हैं, बट क्या बोलते हैं उसको, कड़ी वगैरह बनानी होती है तो उसमें डालना होता है, इसलिए बेसन का हम 1 किलो लेके आए हैं। और मसाले के लेके आए थे हम 4 बोतलें लाए थे, तो 3 ये पड़ी हुई, 1 निकाल के हम यूज़ कर लिए हमने। और दालें 4-5 दालें लेके आए थे, राजमा, उड़द की दाल, चने की दाल, और लेके आए थे काबली चने। बाकी जो मलका की दाल होती है वो हमारे पास पड़ी हुई थी, घर से लेके आए थे ना, तब की हमारे पास पड़ी हुई थी, तो वो दाल तो है ही है हमारे पास। बाकी और सामान लेके आए थे हम, ये छोटा मोटा इलायची वगैरह लेके आए थे, सौंफ वगैरह लेके आए थे। इस बार ना हम सामान थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ही लेके आए हैं, क्योंकि पिछली बार हम कम सामान लेके आए थे तो फिर बीच में ख़त्म हो जाता है। महीने के लास्ट तक 20-25 तारीख तक हमारे पास पैसे की भी प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर सामान भी ख़त्म हो जाता है, तो बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए इस बार जो है हम सामान इकट्ठा बहुत सारा लेके आए थे। फिर उसके बाद परी का मन हो रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो फिर वो पेपर बॉटल लेके आई थी। तो मैं यहाँ पे बे रही हूँ पेपर बॉट, क्योंकि ये लीची वाली है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे लिए वो लीची वाली ही लेके आई थी। और ये सुबह के टाइम जब हम सामान लेने गए थे, उस टाइम परी को बोला था मैंने कि घर की साफ़ सफाई कर देना, तो वो यहाँ पे ना झाड़ू लगा रही थी। बच्चे जो होते हैं संडे के दिन ही काम करते हैं, बाकी के दिन तो सुबह सुबह इन्होंने स्कूल चले जाना होता है, इनको टाइम ही नहीं मिलता है। और फिर जब स्कूल जाना होता है तो हम बोलते भी नहीं इनको काम करने के लिए। और यहाँ पे अंकु लगा हुआ है बर्तन धोने में। ये शाम का कुकर पड़ा हुआ था, शायद बर्तन जो थे शाम के थे धोने के लिए, तो वो धो रहा था वो। और आज इसकी भी ड्यूटी की छुट्टी है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि सब्ज़ी बनी हुई है कि नहीं। तो कड़ी बनी हुई है शाम की, और साथ में थोड़ा सा खट्टा बना हुआ, तो फिर उसी के साथ ही चावल बनाएंगे, हम वही खा लेंगे। और ये ना हमारे घर के पास छोटे छोटे डॉगी हैं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे इनकी मम्मा भी नहीं थी और ये इधर उधर घूम रहे थे। तो मैंने इनको बोला क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तब ये मेरे पीछे ही पड़ गए कि खाने को देगी शायद कुछ, बट मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी खाने के लिए। ये रोटियाँ तो ऐसे खाते नहीं है, घी लगाए बिना नहीं खाते। बाकी बिस्किट वगैरह तो मैं लेके ही नहीं गई थी। और यहाँ पे परी लगी हुई है पिज़्ज़ा खाने में, क्योंकि बच्चों का कभी कभी मन करता है, तो महीने में 1 आध बार हम पिज़्ज़ा खिला देते हैं। ज़्यादा टाइम तो नहीं खिलाते, फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट महीने में 1 आध बार तो मैं खिला ही देती हूँ। तो यहाँ पे भारद्वाज जी लगे हुए हैं डिनर बनाने में। डिनर में बनाएंगे आज हम आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और साथ में देखते हैं रोटी बनाएंगे, ये चावल बनाएंगे। और आज इन्होंने सब्ज़ी पता है ऐसी बनाई, इतनी सारी मिर्चें डाल दी, 6-7 मिर्चें लेके बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला भी कि भाई इतनी सारी मिर्चें मत डालो, बहुत तीखी लगेगी, बहुत तीखी है मिर्चें। कहते नहीं, आज तीखा खाने का मन कर रहा है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। और बाद में जब बन के रेडी हुई तो इतनी ज़्यादा तीखी थी, सबने 2-2 4-4 बाइट खाए, और उसके बाद सारी की सारी वैसे ही छोड़ दी। और दूसरे दिन जो था इसको फेंकना पड़ा। वैसे तो टेस्टी थी, मतलब टेस्ट अच्छा था, बट मिर्च ज़्यादा होने की वजह से जो थे ना हम ये खा नहीं पाए थे। ये देखना, ये बना दी इन्होंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। सोयाबीन और आलू की सब्ज़ी मेरे को बहुत पसंद है। सोयाबीन तो ऐसे कच्ची भिगो के भी मैं खा लेती हूँ, बहुत पसंद है मुझे। इसमें से तो 10-12 पीस मैंने सोयाबीन के खा भी लिए थे जब भिगोने के लिए डाले हुए थे तो। और इसमें सब्ज़ी तो मैक्सिमम यही बनाते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बनी हुई सब्ज़ी जो है ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। और ये देखो, ये हम इवनिंग टाइम में ऐसे बाहर निकले थे, तो वहाँ रास्ते में देखा ना डॉगी, यहाँ पे पानी की नाली सी जाती है ना, यहाँ से पानी से गांव से ड्रेन वाली पाइपें होती है ना, वो वाली नालियाँ जाती है, तो वहाँ पे ये बैठे हुए थे। यहाँ पे इनको बहुत ठंडक फील हो रही थी शायद, इसलिए यहाँ पे ये बैठे हुए थे। तो ये है नेक्स्ट डे, मतलब मंडे की इवनिंग का टाइम। ड्यूटी से आने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी, मैंने बर्तन वगैरह धोने थे, और साथ में मैंने बोला बर्तन धोने से पहले ना यहाँ पे ना दाल रख देती हूँ पकने के लिए। साथ में दाल भी पकती रही, और साथ में मेरा जो है बर्तन भी धो लूँगी, फिर बच्चों को
पढ़ने के लिए बिठा दिया था और भारद्वाज जी भी रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि सुबह भी वही मतलब हेल्प करते हैं, दोनों जने मिलके ही बनाते हैं रोटियां, तो वही बनाते हैं, बाकी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम मेरा होता है। क्योंकि सुबह सुबह ना 5 बजे 5:30 बजे जब भी उठ जाओ तो इतने सारे काम होते हैं कि भाई 8 बजे जाना होता है, तब तक बड़ी मुश्किल से ही दोनों जने से निपटते हैं। अगर एक जना काम करने लग जाए तब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर जो होता है ना हम दोनों मिलके ही काम कर लेते हैं। तो मैंने दाल पकने के लिए रख दी और फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। सुबह के भी बर्तन पड़े हुए थे चाय वगैरह के, और जो हमारे लंच बॉक्स होते हैं ना वो भी थे, बच्चों के भी थे, हमारे भी थे, तो वो सब धोने लगी थी। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि मंगलवार को तो मैंने सूट ही नहीं करी, उस दिन मेरा वैसे मन नहीं हो रहा था तो मैंने करी नहीं। ये है बुधवार का दिन, मैंने सब्ज़ी तड़के में लगा दी और आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी शायद, तो वो मैंने तड़के में लगा दी। और फिर उसके बाद मैं परी की गुत्ते करने लगी। इसको इतनी बार बोलती हूँ कि बच्चा खुद भी सीख ले गुत्ते करना, कहते नहीं बस ये 2 साल ही तो करनी है मम्मा गुत्ते, उसके बाद तो मैं ऐसे जूड़ा ही बनाती हूँ, उसको जूड़ा ही पसंद है घर पे, तो वो जूड़ा बना के ही रखती है, गुत्ते वगैरह कम नहीं करती है और खुले भी बहुत कम छोड़ती है, बस जूड़ा बना के ही रखती है। तो उसके फिर तैयार करने के बाद मैं लग गई अपना जो ब्लैंकेट वगैरह बेड वगैरह समेटने में। ये तो डेली का ही काम है और डेली मैं यही दिखाती हूँ, क्योंकि जो वर्किंग वूमेन होती है ना उनके पास सुबह और शाम का ही टाइम होता है, और उसमें जो भी एक्टिविटी जो भी काम वो करती हैं वही दिखा सकती हैं यूट्यूब में। बाकी जो है बाकी का तो कुछ भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक तो ड्यूटी पे ही रहना होता है, तो फिर और को तो कुछ भी नहीं, बाहर कहीं आना जाना होता नहीं है, तो फिर यही दिखा सकती है। तो ये पड़े हुए हैं मंडे के कपड़े धुले हुए पड़े हैं, तो इसकी तह लगानी थी, बट आज भी टाइम नहीं मिला मेरे को तह लगाने का, तो फिर मैंने रख दिए इसको सोफ़े को, जो है मैं क्या इसको झाड़ लेती हूँ, तो यहाँ से उठा के रख दिए। और देखना आज बुधवार का दिन है और ढेर मशीन पे फिर लग गया कपड़ों को। इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना रोज़ रोज़ धोने के लिए कि दुखी हो जाते धोते धोते भी, क्योंकि 5 जने हैं तो फिर 5 जने के कपड़े अगर एक एक सूट भी निकालते हैं तो 5 सूट एक बार में ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे परी उठी थी पूजा करने के लिए, बट पूजा सुबह जो था अंकुश जब ड्यूटी गया सुबह तो वही पूजा करके गया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा तो हम जो है ना मंगलवार और वीरवार को नहीं लगाते हैं, बाकी के दिन तो हम पोछा लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं पोछा लगाने लग गई थी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है ना फिर उसके बाद खुद के कपड़े भी ब्रश करने होते हैं, नहाना भी होता है, बहुत सारा टाइम होता है। और भारतीय जी बेचारे लगे हुए हैं, इन्होंने चपाती बना दी और साथ में ये चाय बनाएंगे। अब ये चपातियाँ बनाते हैं सुबह और चाय बनाते हैं, और बाकी के सारे जो साफ़ सफाई वाले काम है वो मैं ही देख लेती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह भी काट लेती हूँ। कभी कभी तो तड़का भी लगा देती हूँ, नहीं तो ये लगा देते हैं। गले में पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ झाड़ू पोछा करने के बाद फर्श सूख गया अच्छे से, तो मैंने बिछा दिया मैट। सबसे नीचे जो मैट बिछाई है वो फट चुकी है, बट ना वो काफ़ी पुरानी मैट थी, तो मैंने बोला चलो नीचे इसको बिछा देते हैं। और ये जो ऊपर बिछाई ये खरीद के लाए थे हम कि चलो नीचे वाली चटाई फट गई है तो ये नई बिछा देते हैं। बट फिर उसके ऊपर हमने गद्दा भी बिछा दिया, ताकि अगर बेड पे किसी को भीड़ लगे तो वो जो है ना नीचे भी जाके सो सके। तो उसके बाद चली गई थी मैं शाम के टाइम ड्यूटी से आने के बाद। ड्यूटी से आते आते ही हम भारद्वाज जी ने कॉल करा कि कहाँ है भाई, सब्ज़ी लेके आते हैं। तो फिर हम साथ साथ में सब्ज़ी भी लेते आए थे, क्योंकि रास्ते में पड़ती है ना सब्ज़ी मंडी, तो वहीं से हमने सब्ज़ी ले ली थी। सब्ज़ी में हमने लिए थे आलू लिए थे, प्याज लिया था और 2-4 सब्ज़ियाँ और भी ली थी, घिया, लौकी और कच्चे आम लिए थे और फ्रूट वगैरह लिए थे। तो वो सब लिया था। और उसके बाद जो थे उसको मैं रखने, ये मिकी बोल रहा था कि मम्मा ये अमरूद लाई हो, जबकि ये था लौकी, गोल वाली लौकी जो होती है वो थी। तो मिकी बोलता मम्मा ये क्या लाई हो आप, अमरूद है? मैं कहा हाँ लो खा लो, तुम खा लो, अमरूद है। तो ये सारा सामान मैं लगी हूँ फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि साथ साथ के रख दो तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ना तो मन करता है और ना फिर रखा जाता है लिफाफे में पड़ा पड़ा। ये लेके आई थी मैं चढ़ाई का साग, जिसको मैं जो है ना आलू के साथ बनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये पीनट लेके आए थे हम साथ में, तो बच्चे लग गए थे यहाँ पे पीनट खाने के लिए और बच्चे गए पापा भी। तो फिर उसके बाद हमने चाय पी और चाय वगैरह पीने के बाद लग गए थे हम यहाँ पे चटनी बनाने के लिए। आम की चटनी बनाई है आज हमने, कच्चे आम की चटनी। तो ये छिलके वाले आम, कहते मैं छिलके वाले आम की बना देता हूँ। मैंने बोला कि भाई कड़वे होते हैं आम के छिलके, तो मैं ही छील के दे देती हूँ, क्योंकि उनको ना आलू छीलने में या कुछ भी छीलने वाला जो
काम होता है वो उनको बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो फिर साथ में आलू वगैरह भी बनाने होते तो वो मैं छील के दे देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कच्चे आम जो थे वो भी छील के दे दिए और ये मिक्सी में बना देंगे। वैसे तो मिक्सी की जो चटनी होती है वो अच्छी नहीं लगती, सिलबट्टे पे पिसी हुई का जो टेस्ट होता है वो अलग ही टेस्ट होता है। बट सिलबट्टा हमारे पास है भी नहीं है और फिर मिक्सी में ही बना दी। मैंने इनको बोला कि बहुत खट्टे आम है तो थोड़ा सा हल्की सी चीनी डाल दो, तो उन्होंने चीनी भी इतनी डाल दी। और ये देखना चटनी बना भी दी और फिर अपने क्या बोलते हैं उसको अंडर शर्ट पे भी गिरा दी, क्योंकि उन्होंने ढक्कन बंद नहीं करा और मिक्सी चला दी तो गिर गई थी। जो इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।